माई मोर बिनतिया हो हसिया पूरन हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ निकिता। लोक आस्था का महापर्व छठ का हिंदू धर्म में अलग ही महत्व है। ये एक मात्र ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूरज के साथ साथ ढलते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। काफी ऊर्जावान पर्व है ये और इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद है लक्ष्मण मेला मैदान में, जहां पर जो छठ महापर्व है उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नहाए खाए से ये पर्व की शुरुआत हुई है। आपको बताते चले कि इस पर्व में जो गीत होते हैं, लोकगीत कह सकते हैं, उसका भी अपना अलग ही महत्व होता है। तो आज उन सभी गीतों को आप तक पहुंचाएंगे, आपको सुनाएंगे, जिसके लिए हमारे साथ वंदना मिश्रा जी हमारी स्पेशल गेस्ट है, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चले वंदना जी के बारे में कि ये लोक गायिका है और इनके जो गीत हैं वो भारत में ही नहीं पूरे कह सकते हैं कि देश विदेश में भी जो इनके गीत हैं उनका डंका बजता है, वो तक लोग वहां पर इनके गीत सुनते हैं। वंदना जी, हमारे चैनल इंडिया न्यूज पे आपका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल और आपसे धन्यवाद जी। और एक चीज भी आपसे मैं कहना चाहूंगी कि जो अब ये क्या कहते हैं, हम बता सकते हैं कि ये जो महापर्व है छठ, अब इसका सिर्फ नहीं, ये नहीं कह सकते कि हाँ बिहार का ही ये पर्व रह गया है, क्योंकि अब भारतवर्ष में लोग इसे बहुत ही धूमधाम से जोरों शोरों से मनाते हैं। भारत में नहीं, हम तो यूं कहेंगे पूरे विश्व में अभी बड़ी आस्था के साथ जी, जैसे आपने लोक पर्व कहा, लोक आस्था का, तो जैसे जैसे दिन मतलब बीत रहे हैं, लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं इससे जी। पहले हमको लगता है कि आप भी इसको देख रहे होंगे, पहले इतना क्रेज नहीं था, बिल्कुल। धीरे धीरे इसका पर्व का महत्व जितना बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग बड़ी खुशहाली से, जैसे मैं तो अवध से हूँ, हमारे यहाँ व्रत नहीं रहा जाता, लेकिन फिर भी जब छठ पूजा आती है तो बड़ा एक लगाव सा होता है कि छठ पूजा आ रही और बड़ा अच्छा लगता है जी। तो ये है कि आस्था का महापर्व है और हम सब सारे हिंदू धर्म का जो पर्व है सम्मान करते हैं और बड़े सम्मान के साथ इसको मनाना भी चाहते हैं, जुड़ना भी चाहते हैं जी। तो बिल्कुल छठ का महापर्व है, वंदना जी हमारे साथ है, तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे। वंदना जी, हम सबसे पहले चाहेंगे कि सबसे जो खास गीत है इस छठ का वो आप हमें और हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि वो एक गीत है जो सबके मन को, हालांकि उसके लिरिक्स किसी को नहीं आते हैं, लेकिन जब वो सुनते हैं तो गुनगुनाने लगते हैं। आप समझ गई होंगी मैं किस गीत की बात कर रही हूँ जी। वाह, क्या बात है। बाट जे पूछला बटहिया बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए। बाट जे पूछला बटहिया बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए।
क्या बात है। क्या बात है, बहुत खूब वंदना जी। हम और भी गीत सुनेंगे आपसे। इससे पहले मैं एक बात जानना चाह रही थी, जैसे हम अभी देख सकते हैं कि छठ पूजा में लोग सिंदूर को पूरा नाक से लेकर के ऊपर तक लगाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? ये सुहाग का प्रतीक होता है। सिंदूर तो आप जानते हैं सुहाग का जी। प्रतीक होता है, और सुहागन इस तरह कहते हैं पूरी मांग भरी जाती है। तो अब तो जमाना दूसरा है, अब तो नई लड़कियां जो होती सिर्फ यहाँ तक लगाती हैं। जी। एक जमाना था लोग यहाँ से लेके वहाँ तक मांग भरते थे, पूरी मांग भरते थे वो। जी। तो अब ये सुहाग का प्रतीक है, तो यहाँ से लेके वहाँ तक लगता है कि हमारी मतलब एक लंबी पति की लंबी उम्र के लिए ये पूरी मांग भरी जाती है। कहते हैं कि जितनी लंबी मांग भरी जाएगी उतनी ही पति की लंबी उम्र होगी, इसलिए सुहागन स्त्रियां पूरी यहाँ से वहाँ तक लगाती है पति की और दीर्घायु की कामना के लिए और अपने परिवार की खुशहाली के लिए, बेटे बेटियों की खुशहाली के लिए जी मनाया जाता है। और दूसरी एक सबसे अच्छी बात इसमें ये भी होती है कि 36 घंटे का ये व्रत होता है, लेकिन महिलाओं पे मैंने अक्सर स्टोरीज की हैं, देखा है, लाइव्स किए हैं, लेकिन मैं ये नहीं देखती हूँ कि उनके चेहरे पे जरा सी भी कोई शिकन आती है, क्योंकि सूर्य का प्रतीक है, भगवान ऊर्जा देते रहते हैं, शायद यही एक वजह है कि कोई शिकन नहीं होती है उनके चेहरे पर। आप बताइए किस तरीके से आप तैयारियां करती हैं छठ की? आपने जैसे अभी बताया कि आप व्रत नहीं करती है, लेकिन पूरा जोश के साथ में ये पर्व को मनाती हैं। मनाती हूँ। मुझे लगता है कि एक तो जब हमारी जहाँ पे आस्था होती है ना जी, तो जहाँ पे हमारा विश्वास होता है वहाँ पे कोई चीज में डिगा नहीं सकती है। बिल्कुल। फिर सूर्य की उपासना करते हैं हम, तो सूर्य तो सबको ताकत देता है, सूर्य से सबको ऊर्जा मिलती है, तो उन्हीं से हमें ऊर्जा मिलती है, और हम 3 दिन का ये व्रत निर्जल उपवास करके करते हैं। जी, छठ मैया को जी सूर्य की उपासना और छठी मैया कहते हैं कि सूर्य और छठी का जो वो है जी, तो इसलिए ये व्रत रहा जाता है जी। तो सूर्य की उपासना से हमें बल मिलता है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है जी, और हम 3 दिन बड़ी ही श्रद्धा से, बड़ी ही भक्ति से इस पर्व को मनाते हैं जी। बिल्कुल, आपसे हम और बात भी करेंगे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप कोई और भी गाना सुनाएं हमें और हमारे दर्शकों को। आप क्या सुनाने वाली हैं इस बार? आप बिल्कुल छठ का ही गीत सुनाऊंगी, वो भी जी। पारंपरिक सुनाऊंगी जी। हम कहते हैं ना हमारी परंपरा जो है, हमको लगता है कि 4-7 समंदर पार में जाके राज करती है, उतना बिल्कुल जितना ही हमारी परंपरा, हमारे लोकगीत अपने उत्तर प्रदेश, अपने देश में राज करते हैं, और लोगों के सर चढ़ के बोलते हैं ना, कहते लोकगीत सर चढ़ के बोलते हैं, तो वैसे ही हमारे जो लोकगीत है हमारे 7 समंदर पार भी लोगों के सर चढ़ के बोलते हैं। वहाँ जो हमारे भारतीय हैं उनके सर पे चढ़ के बोलते हैं। तो मैं आज यहाँ पे हूँ तो परंपराओं को लेके ही हूँ। भारतवर्ष की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो विदेशों तक बहुत ही काफी मशहूर हैं। बिल्कुल जी। और लोग, मैं समझती हूँ कि मैं जब बाहर जाती हूँ तो लोग इतना ज्यादा मतलब यहाँ पे अपने यहाँ इंडिया में तो लोग टाइम नहीं निकालते हैं जी, लेकिन इंडिया के बाहर जब आप जाइए तो लोग, अगर उनको पता चल जाता है कि बाहर का हमारे देश में कोई कलाकार आ रहा है, तो सारा काम छोड़ के वो आते हैं, और बहुत ही मतलब इतना डेडिकेशन होता है अपने लोक संस्कारों के प्रति, लोकगीतों के प्रति, बड़े ही मूड से सुनते हैं वो उस टाइम पे। चलिए फिर हम देर नहीं करते हैं और आपसे दूसरा गाना सुनते हैं। दूसरा जो गीत है वो पेश करें आप। केरवा के पात पर वो गेलन सूरज देव झांके झोंके। हाँ, केरवा के पात पर वो गेलन सूरज देव झांके झोंके, देव झांके झोंके। हे कर लो छठ बरतिया से झांके झोंके।
बरतिया से केकरा लागे, हे करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे। कवन ऐसन बेटवा सेवन के लागे, सेवन के लागे, हे करेले छठ बरतिया से उनके लागे, हे करेले छठ बरतिया से उनके लागे। केरवा के पात पर वो गेलन सूरज देव झांके झोंके, केरवा के पात पर वो गेलन सूरज देव झांके झोंके, हे करेले छठ बरतिया से झांके झोंके, हे करेले छठ बरतिया से झांके झोंके। मैं तो से पूछूं बरतिया ये बरतिया से केकरा लागे, मैं तो से पूछूं बरतिया ये बरतिया से केकरा लागे, से केकरा लागे, हे करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे, हे करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे। वही मोरे स्वामी कवन ऐसन स्वामी से उनके लागे, वही मोरे स्वामी कवन ऐसन स्वामी से उनके लागे, से उनके लागे। क्या बात है। हे करेले छठ बरतिया से उनके लागे, हे करेले छठ बरतिया से उनके लागे, हे करेले छठ बरतिया से उनके लागे, हे करेले छठ बरतिया से उनके लागे। क्या बात है वंदना जी। कुछ लिरिक्स का मतलब समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी धुन इतनी अच्छी है कि बस डूब जाने का मन कर रहा है। मैं समझाती हूँ। जी। जैसे व्रत वाली स्त्री से पूछती है, जी। जो व्रत नहीं करती उन स्त्रियों से पूछती है कि इस व्रत का महात्म क्या है, अच्छा। मतलब फल क्या मिलता है इस व्रत के करने से, इतना तो पूछती है कि इस व्रत के करने से हमारे पति की आयु लंबी होती है, पति को मतलब हमारी खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती जी। है, और बच्चों के बारे में बोलती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के सुख समृद्धि जो हम जिसकी हम हर कोई कल्पना करते हैं, जी। सुख समृद्धि की, तो कहते हैं कि व्रत करने से हमारी सारी दुख दूर होते हैं। बिल्कुल। छठी मैया और सूर्य बाबा जो है जिनका प्रताप है, वो सारे दुख दूर करते हैं हमारे, जी। और हमें स्वास्थ्य लाभ होता है, हमारे घर उन्नति आती है। जी कि महापर्व भी है, और ऐसे में व्रत के साथ साथ जो तमाम तरीके के आयोजन हैं वो भी रहते हैं। जैसे हम इस वक्त भी लक्ष्मण मेला मैदान में हैं, और आपको भी पता है यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आएंगे। लगातार यहाँ पर कलाकार आ रहे हैं, आप सभी को भी बताते चले कि लगातार यहाँ पर कलाकार आएंगे, वो भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और वंदना जी तो हमें अच्छे अच्छे गीत सुनाई रही है। वंदना जी, एक आखिरी गीत हम चाहेंगे कि आप और पेश करें। हमारा मन तो नहीं भर रहा है, हम बहुत सारे गीत आपसे सुनना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि समय भी देखना है हमें, तो हम एक और गीत आपसे सुनना चाहेंगे।
माई मोर बिनतिया हो असिया पूरन होय सुना छठ माई मोर बिनतिया हो असिया पूरन होय सुना छठ माई मोर बिनतिया हो असिया पूरन होय। आस विश्वास कहते हैं ना कि जहाँ पे विश्वास होता है बिल्कुल। और आस हमारी होती है वहीं पे विश्वास होता है जी। वहीं पे हमें लगता है कि सफलता भी मिलती है। जहाँ विश्वास होता है वही हमारी मनोकामना सारी पूरी भी होती है। विश्वास और उम्मीद दो ऐसी किरणें हैं जिससे इंसान जीवित हो सकता है और क्या कुछ नहीं हो सकता। और हमको लगता है कि किसी को भी अपना विश्वास अपनी उम्मीद नहीं बिल्कुल। होनी चाहिए। हर किसी को एक विश्वास होना चाहिए। जी। जैसे आप बिल्कुल इतनी श्रद्धा के साथ इस महापर्व को मनाते हैं उसी महापर्व उसी आस्था के साथ आपको विश्वास होना चाहिए। जी। छठी माई बिल्कुल। बाबा हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। जी। तो ये हम सब की तरफ से सुना छठी माई मोर बिनतिया